तो प्यारे बच्चों, देखो मैं ये रेलवे में पी वाई क्वेश्चन जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ दोस्तों, वही मैं पी वाई क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे जैसे टॉपिक कवर हो जाएगा दोस्तों, वैसे वैसे मैं पी वाई का क्वेश्चन बढ़ाते जाऊंगा। देखो दोस्तों, मैंने रेकरिंग का ट्रिक बताया था दोस्तों। अगर बच्चों लॉजिक से याद किया हुआ तो ठीक है, तो बच्चों को ऐसे याद हो तो भी ठीक है, लेकिन किसी तरह याद होना चाहिए। मैंने टॉपिक बताया था दोस्तों, क्या बताया था मैंने कि जिस तरह राजा के ऊपर मुकुट रहता है दोस्तों, उसी तरह ये संख्या के ऊपर बार है, रेकरिंग है, उसको अपन राजा माने थे दोस्तों। तो राजा ने प्रजा को हटाया था। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बिना रेकरिंग वाला को हटाना है, ठीक ना। जितने रेकरिंग पर संख्या रहेगा दोस्तों उतना ही 9 लिखना है, और जितने प्रजा रहेगा दोस्तों दशमलव के बाद उतने अपन 0 लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ये सब दोस्तों दशमलव भिन्न में है दोस्तों, इसीलिए इसको अपन भिन्न में बदली करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट अपन एग्जाम के व्यू से 16 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो 15/90 बच जाएगा। 16 में से 1 गया तो 15/90 बच जाएगा दोस्तों। आयु हो जाएगा 15 में से 1 गया तो 14/90 बच जाएगा। आयु हो जाएगा 13 में से 1 गया तो 12/90 हो गया दोस्तों। बोलो ऐसा क्यों किए दोस्तों? राजा एक था, 1 9 दिए, प्रजा दशमलव के बाद 1 था तो 1 दिए। इसमें भी राजा एक था, इसको भी हाँ पहले पूरी सभा माने दोस्तों, तो 15 में से 1 घटाएं तो 14 हो गया। इसको भी पूरी सभा बनाना है। सभा में से प्रजा हटता है दोस्तों, राजा कभी नहीं होता। यानी कहने का मतलब पूरी संख्या को सभा बनाना है और पूरी संख्या में से प्रजा को हटाना है दोस्तों, ठीक है। तो 13 में से 1 घटाए दोस्तों 12। जितनी राजा था दोस्तों उतने 9 दिए, जितनी प्रजा था उतने 0 दे दिए दोस्तों। अब इसको देखना है दोस्तों, पूरी 90 की 90 का 90 एलसीएम हो गया दोस्तों। 90 का 90 एलसीएम तो 15 14 हो गया, कितना 15 14 हो गया 29। 29 में से 12 गया तो कितना हो गया दोस्तों 17। तो 17/90 किस ऑप्शन में है दोस्तों? 17/90 एक ही ऑप्शन बच रहा है जो ऑप्शन बी होगा, 17/90, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों राजा प्रजा पर अगर याद हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वो याद हो, अगर आपको अपना लॉजिक याद है तो आप अपना लॉजिक भी याद किया। मेरे लॉजिक इस तरह के मेरे को याद था दोस्तों, तो मैंने इस तरह बताया, ठीक है। अगर इसमें दूसरा कंसेप्ट लगाएगा दोस्तों, रेकरिंग संख्या लिख के तो 2 को जोड़ना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा दोस्तों, फिर उसको भिन्न में बदलना पड़ेगा दोस्तों। तो उसमें जहां तक ज्यादा प्रोसेस हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है दोस्तों, दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या चयन करें। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या चयन करें दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों, जब घातांक में रहेगा तो सबसे पहले घातांक को बराबर करें। घातांक में कैसे बराबर करना है दोस्तों? तो सभी को सबसे पहले एलसीएम ले, एचसीएफ लेना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालना है दोस्तों, तो मासा निकालने के बाद कितना हो जाएगा 25 150 का मासा कितना हो जाएगा 25 150 का मासा हो जाएगा। मासा से सभी को डिवाइड करना है, ठीक है। नियम है दोस्तों, आधार अलग अलग है अब पावर बराबर है, तो जो आधार में जो संख्या बड़ा रहेगा अब पावर बराबर रहने के बाद भी जो संख्या नीचे बड़ा रहेगा वही संख्या बड़ा होगा, इसीलिए इसको पावर बराबर करते हैं। तो पावर अपन बराबर करते हैं तो एचसीएफ लेते हैं दोस्तों। एचसीएफ हो जाएगा 50 100 25 का 25 हो जाएगा। तो इसको अपन हल करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा। यानी इसको अपन तोड़ के लिखेंगे 4 के पावर 25 2 के पावर 25 और 16 के पावर 25। तो ये जाहिर सी बात हो गया दोस्तों, ये भी 4 के पावर 16 हो गया, ये भी 2 के पावर 16 हो गया, ये भी 16 के पावर 25 हो गया, ठीक है। यानी बेस सभी का बराबर हो गया दोस्तों, और घातांक भी सभी का बराबर हो गया। यानी इनमें से कोई संख्या बराबर बड़ा नहीं हो गया, यानी सभी का सभी ऑप्शन हो गया। सभी का इसमें क्या ऑप्शन हो गया? सभी का सभी बराबर हो गया दोस्तों। यानी ये क्वेश्चन दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है, और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ दोस्तों है। एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वाला ग्रुप डी में पूछा हुआ था, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, एएलपी 2024 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है।
कि पावर 3 के अर्थ होता है दोस्तों घनमूल, अगर 1/2 होता है दोस्तों तो उसका अर्थ होता है, जैसे इसका अर्थ अगर ऐसे 3 लिखा रहता है दोस्तों तो इसका अर्थ होता है 1/3 ए के पावर। अगर इसी को खाली स्क्वायर रहता है दोस्तों तो इसका अर्थ होता है ए के पावर 1/2 होता है दोस्तों। कहने का मतलब पावर 3 का मतलब घनमूल हो गया, 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर रूट हो गया, यानी वर्गमूल निकालना है। तो इसको कुछ नहीं दोस्तों, इसको एक लाइन में बनाना है। तो घनमूल निकालना है दोस्तों, तो घनमूल के तरीका है दोस्तों, घनमूल के तरीका है दोस्तों, अंदर एक ही चीज यानी दशमलव के बाद 3 अंक रहना चाहिए दोस्तों, तो दशमलव के बाद 1 अंक का आंसर होगा। अगर दशमलव के बाद 6 अंक रहेगा दोस्तों तो दशमलव के बाद कितना अंक रहेगा, 2 अंक रहेगा। यानी क्यूब रूट दोस्तों 3 दशमलव में से यानी एक ही संख्या 3 गो में से एक बाहर निकालता है। ठीक है, एक ही संख्या 3 गो में से एक बाहर निकालता है दोस्तों, तो कितना है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, यानी दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए दोस्तों, 2 अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद 2 अंक एक ही ऑप्शन हो गया 3। नियम है घनमूल दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसको अगर दशमलव बदलिएगा दोस्तों तो नीचे दशमलव के बाद 6 अंक आएगा, तो 6 अंक आएगा दोस्तों, तो 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर आता है और 6 जीरो में से 2 जीरो बाहर आएगा। ठीक है, तो 2 जीरो बाहर आएगा दोस्तों, तो इसी को फिर दशमलव में बदलेंगे तो इस तरह के आंसर आएगा। इसी में लिए मैंने बी बोला दोस्तों। ठीक है, ये सब याद करने की चीज है दोस्तों, सिंपलीफिकेशन में दिया हुआ है। ALP 2000 पूछा में इसका एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, NTP 2025 में ग्रेजुएशन लेवल पर पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2 के पावर इतना के पावर इतना सरल करें क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, जैसे पहले डाटा उतारता हूं, तो डाटा बोल रहा है 2 के पावर 2 गुनी 9 के पावर 3 और रूट अंडर 4 और इसका 65 61 के वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों फटाक, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको अपन कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 65 61 करना है तो 2 भाग में काटना है दोस्तों। इसको आगे और पीछे वाला वर्गमूल निकाल लिख लो दोस्तों। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा या तो 9 आएगा, तो इसका हो गया 64। ठीक है, अगला हो गया 9वां 81। तो 81 के तो ज्यादा है नहीं दोस्तों, ये तो 64 के पास में, तो 64 के पास में मतलब 8 या 81, ये हो गया 89। तो यानी ये संख्या छोटा वाला वर्गमूल के पास है तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर ये संख्या बड़ा वाला वर्गमूल के पास वर्ग के पास होता तो बड़ा वाला आंसर होगा। यानी कहे का मतलब हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया कितना, 81 हो गया। इसका वर्गमूल 81 हो गया। अब इसको हल कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 4 हो गया 81 गुने 9 बटा कितना हो गया 2 हो गया, ये 1 खत्म हो गया दोस्तों, ये 2 हो गया, तो 9 दूनी कितना हो गया 81 हो गया दोस्तों। ठीक है, मेन इसमें वर्गमूल निकालने की समस्या दे दिया था। वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों बहुत अच्छा से सीख जाओ। जब अपन वर्गमूल सीख रहे हैं दोस्तों तो संख्या में वर्गमूले लिखा जाता है, बस एक आगे एक पीछे वाला वर्ग दे दिए। अगर बड़ा वाला के पास नजदीक रहेगा तो बड़ा वाला मान होगा, अगर कम वाला के पास नजदीक रहता है तो 81 या 89 में दोस्तों 81 छोटा है, अगर 81 के पास नजदीक रहता तो 89 वर्गमूल होता है। ये 64 के पास था, 64 छोटा हो रहा था, छोटा वैल्यू लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी रेकरिंग का है, ग्रुप डी में पूछा हुआ दोस्तों है। देखिए कैसे बताना है, मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, जो ऊपर रहेगा उसको राजा माना है। ठीक है, पूरा के पूरा पहले अपन सभा बना दिए, सभा में से किसको कौन भागा, पर राजा ने भागा। ठीक है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, पूरा 424, ये तो मौखिक बना सकते थे दोस्तों। 424 में से 4 घटा दो, आइए कितना लेना है, तो 900 और 99, 2 राजा 1 जीरो, तो 424 में हो गया 20, यही हो गया 990 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको काटना है तो काट दो दोस्तों, तो 0 पे 0 हो गया और 99 और 14 42, यानी 14/33 हो गया। 14/33 किसमें है दोस्तों, 14/33 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, देख लीजिए। तो इस तरह के
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के अपन मौखिक इसको भी बना सकते थे, कुछ नहीं है, खाली इसको लंबे समय तक आपको याद रखना है। कोई कोई बच्चों कंफ्यूज हो जाता था कि 424 में से 24 घटाना है कि 4 घटाना है। नहीं बच्चों, पहले सभा बनाना है, सभा में से हमेशा राजा ने प्रजा को भगाता है, जिसको मुकुट पहनने रहता है उसको अपन राजा बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, एक ग्रुप डी में एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा कर फिर रहा है, जो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है 0.3 7 7 2 के पावर बार रेकरिंग या रेकरिंग है, तो एक्स और वाई है, जहां एक्स और वाई सअभाज्य संख्या है। दोस्तों, सअभाज्य संख्या वे दो संख्या होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको तो अपन को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले इसको अपन को भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों बार ये दोनों पर है, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे अपन, पूरा के पूरा में से संख्या घटाना है, तो 372 में से 3 घटाना है, तो जितने राजा जितने प्रजा हो गया, जितने राजा जितने 9, जितने प्रजा जितने 0, तो हो गया 369 बटा 900 1/10 गया तो 2 तो 9 4 36 1 खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यानी ई हो गया x, ई हो गया y। क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा x प्लस y बराबर हो गया 1/110 बटा ये हो गया 151। 151 है ऑप्शन नंबर सी में हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों इसको एकदम कंठस्थ याद, सभा में से प्रजा भागता है, राजा नहीं आता। राजा के लिए मैंने 9 बताया था दोस्तों, प्रजा के लिए मैंने 0 बताया था। अगर इस तरह के लॉजिक अगर आप याद कर लिए होंगे दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने बताया था पॉजिटिव पावर को जरूरत पड़ता है तो नेगेटिव पावर में भी बदलते हैं, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में भी बदलते हैं दोस्तों। जब नेगेटिव से पॉजिटिव बदलते हैं दोस्तों तो भिन्न ही चेंज होता है, क्योंकि साइन ही चेंज हो जाता है दोस्तों, तो उसे रिलेटेड पद होता है वो भी चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अपन नेगेटिव में रहने का तोड़ने में दिक्कत होगा दोस्तों, तो इसके लिए अपन इसको पॉजिटिव बदल देंगे दोस्तों। इसके पॉजिटिव में बदलेंगे दोस्तों तो 5/1 हो जाएगा, आई हो जाएगा 5/1 हो जाएगा दोस्तों, तो मतलब 5 स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 3/1 का मतलब 3 स्क्वायर हो गया। ये 6/1 पत्र पॉजिटिव पावर में बदल दिए, इतना हो गया, तो 25 हो गया, 3 3 9 हो गया, 6 6 36 हो गया दोस्तों। 25 अनु 34, 34 अनु 6 4 10 70 हो गया दोस्तों। ठीक है, 70 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। अगर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये सब मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। एग्जाम में दोस्तों सब डिजिट को जरूरी नहीं है कि रफ शीट पर उतारना है, कुछ मतलब कि 60% कम से कम दिमाग में उसका सॉल्यूशन चलना चाहिए। ठीक है, तभी आप बड़े बहुत सारे लड़कों से आप आगे निकल पाइएगा, तो अन्यथा आप ये बोल रहा है इतना गुण 21 8 के पावर 12 8 गुने 8/21 के पावर 14 है, 21/14 कितना इतना इतना हो, तो एम का मान क्या होगा दोस्तों। इसका एक ही कंसेप्ट है बस, जब तक आधार बराबर नहीं रहेगा जब तक अपन उसको घातांक बराबर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जब तक आधार बराबर नहीं हो बटा में रहता है दोस्तों, अगर उसको अपन बराबर करेंगे, जैसे इसके अनुसार अपन बराबर करेंगे दोस्तों। ठीक है, 8/21 है तो इस सभी को हमको 8/21 में करना है। अगर 8/21 में आ जाएगा दोस्तों तो फिर अपन आधार बराबर करने पर फिर अपन घातांक बराबर करके फिर इनका मान निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों सभी को 8/21 में बदली करेंगे, तो 8/21 में बदली करेंगे दोस्तों, तो 8/21 से तो एक सेम की सेम है, जैसे वैसे रहना देता। इसको बदलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको बदलते हैं तो पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर में हो जाएगा दोस्तों, तो 8/21 होगा, आई हो -12 हो जाएगा। ये तो 8/21 सही है, 8/21 सही है, ये हो गया 14 हो गया। इसको भी आप 8/21 करेंगे दोस्तों तो ये भी हो जाएगा -14 हो गया। ये 8/21 हो गया दोस्तों, तो 9 20 हो गया। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, ये सभी पद गुना के रूप में है, तो अपन नियम जानते हैं दोस्तों। नियम क्या जानते हैं कि आधार बराबर रहता है तो गुना के क्रिया में पावर जोड़ दिए जाते हैं। तो 8/21 ये भी हो गया दोस्तों, 8/21 ये भी हो गया, 8/21 ये भी हो गया, 8/21 ये भी हो गया। अब दोस्तों
अगर आप पावर में जोड़िएगा दोस्तों तो ये खत्म हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, फिर 8 के पावर बच जाएगा 21 के पावर -12 बच जाएगा, उधर 8/21 के पावर बच जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि पावर पावर जोड़ेंगे तब +14 -14 ऐसा ही खत्म हो गया। तो देखो आधार 8/21 इधर भी आ गया, 8/21 इधर भी आ गया, तो माइनस आधार समान रहने पर पावर भी बराबर होता है। तो ये हो गया -12 बराबर 9m + 20 आ गया, 20 ई पट्टी आ गया दोस्तों। तो 20 ई पट्टी आ गया तो कितना हो गया -32 9m, तो फिर m बराबर कितना हो गया -32/9, -32/9 किसमें है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यानी कहने का मतलब है एक ही कंसेप्ट को घुमा घुमा के कैसे पूछा जा रहा है, जो आपको यहाँ ध्यान, खाली आप कंसेप्ट याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, सबसे पहले प्रजा बनाना है, पहले सभा बनाना है। तो सभा के मतलब पूरा के पूरा, सभा के मतलब हो गया राजा प्रजा दोनों, मतलब ये रेकरिंग बिना रेकरिंग सभी को शामिल करना है दोस्तों। तो पूरा पहले संख्या बना दिए, 12 हो गया, 12 में से सभा में से कौन किसको भगाना है, प्रजा को भगाना है दोस्तों। तो डायरेक्ट इसको ऐसे कर देते, 12 में से 1 गया दोस्तों, तो 11 कितना हो गया 1 9 हो गया, ठीक है, 1 ही 9 हो गया दोस्तों, क्योंकि ये राजा एक ही है, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई अंक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें ये भी हो गया दोस्तों 12 में से 1 गया दोस्तों, तो 11 हो गया। इसमें दोस्तों एक राजा है एक प्रजा है, इसको भिन्न का घटा बनाने के लिए दोस्तों ये 90 है, तो इसको भी 90 बना लीजिए, इसको 10 से कर दीजिए, इसको भी 10 कर दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 110/90 हो गया, ये भी हो गया 11/90। 110 में से 11 घटाइएगा दोस्तों, तो 110 में से 11 घटाइएगा तो 99/90 हो जाएगा, तो 10 9 90 और 10 9 90, 11/99, 11/10, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन ए हो गया दोस्तों, ऑप्शन ये हो गया। इस तरह के दोस्तों अगर आप इसको बताओ, जब इतना हल्का आरआरबी जेईई में पूछ रहा है, खाली घुमा हुआ है बस, आप इसका अगर कंसेप्ट अच्छा से याद कर लिए होंगे दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि रेकरिंग का हिसाब कैसे भी आएगा तो छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे ही अगर आपको जोड़ने में दिक्कत आता है दोस्तों, तो फिर देखो ऐसा भिन्न में रहा था, अगर आपको इस तरह के बदलने में दिक्कत आता है तो फिर सबको रेकरिंग कर करके घटाइए, फिर ऐसे फिर घटा के, चूंकि ऑप्शन आपको मांग रहा है भिन्न के रूप में, तो फिर आपको भिन्न में बदलना ही पड़ेगा, लास्ट में भी भिन्न में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों मैंने जितना था पी वाई क्वेश्चन दोस्तों, अभी तो बहुत सारा पी वाई क्वेश्चन है दोस्तों, पी वाई क्वेश्चन अभी सर्च एंड इंडाइसेज से और क्या बोलता है रेकरिंग से, आवर्ती दशमलव से बहुत सारा अभी बचा हुआ है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये दशमलव के बाद 2 अंक है दोस्तों, दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन ये दशमलव के बाद 1 अंक है, और रेकरिंग 1 पर है, ये थोड़ा दशमलव में बदलेंगे दोस्तों, भिन्न में बदलेंगे तो थोड़ा जटिल हो जाएगा। इसीलिए इसको पहले क्या करो दोस्तों, कि इसको और सरलतम रूप लिखते हैं। सरलतम रूप कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, 1.445 के बाद है दोस्तों, तो इसको ऐसे लिखिए 1.45 लिखिए, जोड़ है जिसको जोड़ दीजिए दोस्तों, दशमलव 3 रेकरिंग 12 3 खाली 12 है, 12 फिर एक बाद और एक बार 45 लिख देते हैं, चलो ठीक है, तो एक बार और 12 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको बचने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको अपन को यहाँ तक ये भी जोड़ना था, फिर इसके बाद घटाने वाला कौन सा पोर्शन है, 1.112, ठीक है, 1.2, तो इसको 1 लिखो, इसके बाद यहाँ एक बाद इसको कुछ नहीं करना है, 1 1 2 2 रिपीट मार रहा है, 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 2 रिपीट मार रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं,
ये जुटने ऊपर दोनों को जोड़ना है, नीचे को घटाना है दोस्तों। देखो दोस्तों 4 और 2 छो, छो में से 2 गया 4, 5 और 1 छो, 5 और 1 छो, छो में से 2 गया 4, 4 और 2 छो, छो में से 2 गया 4, 5 1 छो, छो में से 2 गया 4, 4 और 2 छो, छो में से 2 गया 4, 5 1 छो, 5 1 छो, छो में से 1 गया 5, 4 3 7, 7 में से 1 गया बचा 6। इसको 1 0 1 1 में से 1 गया तो हो गया 0। इसको आप रेकरिंग में बदलिएगा दोस्तों, इसको आप रेकरिंग में बदलिएगा तो आपको इस तरह के लिखना पड़ेगा 0.654 के बार हो गया दोस्तों। अब इसको आपको फिर अब आपको इसमें बदलना पड़ेगा दोस्तों दशमलव में, चूंकि भिन्न में, चूंकि मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों इस तरह के भिन्न में आ रहा है, तो इसीलिए अपन भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 654 में से 4 घट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 654 में से 4 घट जाएगा, यानी फिर एक बार लिख देते हैं ना 654 में से 665 घटेगा खाली, पूरी राजा में से प्रजा घटेगा, सभा में से प्रजा घटेगा, राजा कितना है 1 और रेकरिंग कितना है दोस्तों बिना 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, 65 में से इतना घटाइएगा तो कितना बचेगा 14 में से 5 गया, 14 में 5 गया तो 9 बचा कितना 14, 14 में से 6 गया तो 8 बचा कितना 5। 900 इस तरह के है दोस्तों। हाँ यह है ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये काटने वाला नहीं दोस्तों, काटने वाला दोस्तों तभी काटते हैं जब नीचे 9 से काटेगा तो ऊपर ही 90 से काटेगा। तो 8 5 13, 9 से काटने के लिए संख्या का डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ भी जाता है दोस्तों तो आपको इस तरह के ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना। इसको भी भिन्न में बदल देते समय, लेकिन ये थोड़ा जटिल हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसको इस तरह के बदल के सिंपल आ गया, सिंपल के बाद इसमें अपन को बदल दिए दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आई होप, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। रेकिंग वाला हिसाब एक भी छूटना नहीं चाहिए, समय के अनुसार जल्दी समय में कम समय में कैसे बनाना है।